और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मांगने वाला मुख्यमंत्री बनेगा तो पढ़ा लिखा क्या करेगा। राशन से अगर देश का भला हुआ होता तो कांग्रेस ने 70 साल राज करा। समस्या हल करता ना मोदी, अपनी घरवाली के पाल ना पाया। कर्मचारी डरने को तैयार नहीं है। लाखों रुपए खर्च करके बेरोजगारों की फौज खड़ी करी जा रही है। देश में प्राइवेट ही सब चीज हो गई है। उत्तर प्रदेश में आज सरकार चल रही है, क्या वो 450 का सिलेंडर यहाँ मिल रहा है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो ये जन आंदोलन होगा। एक साल, दो साल, तीन साल के लिए प्राइवेटीकरण के ठेके लिए जा रहे हैं। तो मांगने वाले की बात करेगा ना, कहीं राम मंदिर की बात करेगा, कहीं मस्जिद की बात करेगा, जिले के नाम बदल के कोई विकास पड़ेगा। अगर सही से योजना चलती तो झोपड़े में ना रहते, तो कभी देशभक्त नहीं हो सकते। एक मांगने वाला और एक इस देश का बने, उन्होंने मांग के खाया है, वो दूसरे क्या खिला सकते हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के गांधी पार्क के अंदर मौजूद हैं। हमारा ठीक पीछे आप देख सकते हैं काशीराम सेना के लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इनकी मांगे हैं कि जो सरकार प्राइवेटकरण कर रही है उस पर रोक लगाए। उसी को लेकर ये आज लोग यहाँ पर बैठे, तो इनसे जुड़ेंगे सीधा और बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील भारती एडवोकेट है। अच्छा, धरने पर आप लोग बैठे हैं अनिश्चितकालीन, किस चीज़ को लेकर आप लोग बैठे हैं? हम प्राइवेटीकरण के लिए बैठे हैं। जो आज देश में प्राइवेटीकरण हो रहा है, आप देखिए कि देश में इतना प्राइवेटीकरण हो रहा है कि हम किसी भी विभाग में जाते हैं तो कर्मचारी डरने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद ही डर नहीं है। उन्हें वो कहते हैं हम तो संविदा पे हैं, हमारा क्या बिगाड़ लोगे आप। काम सही से नहीं हो रहा है और प्राइवेटीकरण इतना ज़्यादा हो रहा है, हमें भी एहसास हो रहा है कि देश में प्राइवेट ही सब चीज़ हो गई है। रेलवे, बिजली विभाग, BSNL, GDA में भी, नगर निगम में भी, सफाई कर्मचारी भी, सब प्राइवेटीकरण हो गया है। इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है और हम सरकार से अभी तो निवेदन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं कि हमारी मांगों को मान लो। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो ये जन आंदोलन होगा और देश के हर कोने में होगा। देश में प्राइवेटीकरण का हम विरोध करते हैं। देश में प्राइवेटीकरण नहीं चलेगा। काशीराम सेना के द्वारा हम ये आवाज़ उठा रहे हैं और आप मीडिया से भी हम निवेदन करते हैं कि हमारी बात को, हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी से बात आपकी हुई थी, किसी अधिकारी से आपकी बात हुई हो, उसने बताया हो कि कुछ समाधान निकलेगा, या फिर आप लोग सीधा धरने पर बैठ गए? हमारी किसी से बात नहीं हुई है। हम नौजवानों की परेशानी को देख रहे हैं। जब हम नौजवानों को मिलते हैं, हमारे घर में भी हमारे भतीजे हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, जब हम उनसे कहते हैं तो वो यही कहते हैं, पिताजी अब तो प्राइवेटीकरण है और संविदा पे या ठेकेदारी पे ही नौकरी मिल रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी है, सरकारी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, एक कंपनी ठेका ले लेती है, उसके द्वारा ही हमारी भर्ती होती है और हमें ये पता नहीं हमें कब हटा दिया जाए। एक साल, दो साल, तीन साल के लिए प्राइवेटीकरण के ठेके लिए जा रहे हैं। अच्छा, जब प्राइवेटीकरण होगा तो काम तो आगे बढ़ेगा ना, या काम नहीं हो पाता है? काम नहीं हो पाता, क्या काम होगा इससे। जब वो निष्क्रिय रहता है, वो तो ये सोच लेता है मेरी नौकरी आज जाती है कल चली जाए। वो 7-8 हज़ार रुपये के लिए क्यों काम करेगा? 7-8 हज़ार रुपये से ज़्यादा सैलरी है नहीं। अच्छा, तो यही कहीं ना कहीं कारण लगे जैसे जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। सरकार की जो नियमावली है वो सबसे बेकार हो चुकी है। जैसा कि हम कहीं आपने देखा होगा, रोड पे ही देखा होगा, कितना भ्रष्टाचार, ना तो सही रोड बनते हैं, वो प्राइवेटीकरण है। और जितने भी सरकारी काम है, जैसा रेलवे चले जाओ, वो प्राइवेटीकरण हो गया। यहाँ तक कि जो सफाई कर्मचारी का जो ठेका है, अमित शाह के लड़के पर चला गया है। जहाँ भी कोई भी किसी चीज़ का प्राइवेटीकरण है वो एक मजबूत हाथों में है। अडानी अंबानी के जितना भी सारा चीज़ बिक चुका है। आप अच्छी चीज़ें देख लो, एयरलाइंस देख लो, वो सब बिक चुकी है। किसके कारण? हम अगर अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, कितनी महंगी शिक्षा है कि हमारा बच्चा कामयाब हो पाए, सर नौकरी पर जाए, बढ़िया जाए। IAS PCS कोई सभी थोड़ी बन जाएंगे। 1,40,00,000 जनसंख्या, क्या सभी DM बन जाएंगे? सभी SSP, सभी सांसद बन जाएंगे क्या? जात मानो 2,000-3,000 बन जाएंगे, 4,000-5,000 बन जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो ये कहती है ना कि हमने हर सड़क को गड्ढे एक बात बताओ, जो मांगने वाला मुख्यमंत्री बनेगा तो पढ़ा लिखा क्या करेगा? अगर जो है ना भगवान पर भरोसा होता तो मंदिर में ना बैठते, तो पढ़ लिख के जो पढ़ा लिखा युवा है वो सांसद बनता। जब मांगने वाला मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या होगा इस देश का? तो मांगने वाले की बात करेगा ना, कहीं राम मंदिर की बात करेगा, कहीं मस्जिद की बात करेगा, स्कूल और अस्पताल की बात नहीं करेगा। आपको सही सुविधाएं, सही शिक्षाएं मिले, समझ गए ना? अब अंदाज लगाओ, एक मांगने वाला अपने बच्चे को मांगने वाले बनाएगा, एक पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा लिखा ही तो बनाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं ना कि विकास कर रहे हैं, विकास चारों तरफ विकास का मतलब जानते हैं?
विकास का मतलब ये नहीं है कि मुंह से ही बोलना विकास होता। आप गाजियाबाद छोड़ दो, और गाजियाबाद में भी कोई सही चीज़ें थोड़ी हैं, भूमाफियाओं का राज है। और भूमाफिया जानते हो कि सरकार के होते हैं। जब तक सरकार, अभी आपने देखा होगा कवि नगर में या शास्त्री नगर में एक मानवर काशीराम साहब का वो है, क्या बना रखा हो उन्होंने, स्मारक बनाया था, उसे प्राइवेटीकरण कर दिया गया। अब उसकी जो प्रेरणा स्थल के हिसाब से बनाया था वो, और आज वो काफ़ी महंगी फीस के हिसाब से चल रहा है। पहले 20,000 फीस थी, आज 1.5 लाख रुपए फीस है। क्या उसमें शादी ब्याह हो पाएंगे सामुदायिक केंद्र में? लेकिन सरकार तो जिलों के भी नाम चेंज कर रही है जिससे विकास हो सके। एक बात, तो हमारा एक कुत्ता घर में रहता है, अगर जो उसे हम स्टेज पे बैठा दें तो वो कुत्ता थोड़ी कहलाएगा भाई। जिले के नाम बदल के कोई विकास थोड़ी हो जाएगा। हम अगर जो किसी युवा को नौकरी दें, उसका घर चलेगा, मकान नया बनाएगा, डेवलपमेंट होगा, झोंपड़ियों से मकानों में आएंगे। आप पूर्वी क्षेत्र में चले जाओ, जो ये प्रधानमंत्री योजना है जो मकानों वाली, अगर जो सही से योजना चलती तो झोंपड़ी में ना रहते। साल में 2-4 जिलों में आग लगती दिखाई जाती है, क्यों जानते हो? उसमें गरीब रहता है, SC OBC रहता है, मांगने वाला नहीं रहता। लेकिन सरकार तो कल भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, विकसित भारत मिशन यात्रा निकल रही है। हर एक व्यक्ति को लाभार्थी उसमें दिया जा रहा है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो। एक बात बताओ, उज्ज्वला योजना है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में 450 का सिलेंडर की घोषणा करी है। उत्तर प्रदेश में आज सरकार चल रही है, क्या वो 450 का सिलेंडर यहाँ मिल रहा? इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। एक मांगने वाला मुख्यमंत्री किसी को दे सकता है, वो खुद मांगने वाला हो, दूसरे को कैसे दे देगा? आप कहते हैं ना, खुद खाएंगे ना खाने देंगे। अरे जिन्होंने खाया नहीं वो दूसरों को क्या खिलाएंगे? जिन्होंने मांग के खाया है वो दूसरों को क्या खिला सकते हैं? भाई मांगने वाला दूसरे को खिला देगा क्या? एक भी इस देश में 2 कभी देशभक्त नहीं हो सकते, एक मांगने वाला और एक इस देश का बनिया। उन्हें व्यापार से मतलब होता है और उसे मांगने से मतलब होता है। नहीं तो उन्होंने तो यूपी में विकास हो इस वजह से वो करते हैं ना। देखिए माननीय पत्रकार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा धरना चल रहा है काशीराम सैना के तत्वाधान में चल रहा है, हमारा जो मुख्य मांगे हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे जितने भी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब सरकारी हैं, उनको सरकारी पेंशन मिलती है। क्या किसी जो 50 साल नौकरी कर रहा है, कोई जवान नौकरी कर रहा है, उनको क्या पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना, लेकिन उनकी पेंशन है, उनकी नहीं है। दूसरे, एक विधायक अगर सांसद बन जाता है या मंत्री बन जाता है, उसको 2-2, 3-3 पुरानी पेंशनें भी मिलती रहती हैं, पूर्व में भी खूब मिली हैं और उनको ज़्यादा मिलती हैं, इनको बेचारों कुछ नहीं मिलता। दूसरे, हमें शिक्षा चाहिए। हमारे बेरोजगारों की फौज खड़ी, लाखों रुपए खर्च करके बेरोजगारों की फौज खड़ी करी जा रही है। क्या किया जा सकता है? तो उनको कोई रोजगार नहीं है, वो अपने प्राइवेट काम कर रहे हैं। अभी आपने एक सवाल उठाया कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो रही हैं। आप भी रोड पर चलते हैं, अभी देख लो, अब मुख्यालय पर देख लो, बस स्टैंड पर देख लो, सारे गड्ढे हुए पड़े हैं, लोग गिर रहे हैं, गाड़ियां गिर रही हैं, पैर टूट रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। कहाँ गड्ढा मुक्त हो पाया है ये? अब सरकार दोबारा से सरकार ने कर दिया 5 साल तक फिर राशन फ्री मिलेगा गरीबों को। देखिए राशन से अगर जो शिक्षा नहीं दे सकती, राशन से अगर देश का भला हुआ होता तो कांग्रेस ने 70 साल राज करा है और उसने भी राशन नहीं दिया है। ये थोड़ी है कि इन्होंने न्यारा राशन दे रहे हैं। अगर जो आप रोड पर चल रहे हैं, अगर जो आप गिर जाए, खुदा न खास्ते हो जाए, उस परिवार का क्या होगा? आप प्राइवेट हो। पत्रकारों का भी एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि उन्हें मंथली सरकार से मिलना चाहिए। जब हमारा स्तंभ गिना जाता है मीडिया को, इनका भी सरकारीकरण होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जब आपकी जुडिशरी सरकारी है, सांसद सरकारी है, विधानसभा सरकारी है, तो आपका सरकारी नहीं होना चाहिए? स्तंभ तो आपका भी गिना जाता है उनका, उसमें फिर आपको सरकारी क्यों नहीं किया जाता? जानते हो क्यों? क्योंकि इस देश की लड़ाई आप लोग लड़ते हैं। आप दिखाते हैं विकास कहाँ पर हो रहा है। जनता तो रोज निकलती है, रोज घर जाती है, खाना खाती है और सो जाती है। हमें जगाने का मीडिया करती है। अच्छा, प्राइवेट के खिलाफ जब आप बैठे हैं कि प्राइवेट निजीकरण नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो क्या फ़ायदा इससे आम लोगों को मिलेगा? देखिए, जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी सैलरी ज़्यादा है, निजीकरण पर उनकी सैलरी कम दी जा रही है। 8 घंटे के बजाय उनसे 12 घंटे काम लिया जा रहा है, इसका पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा। नए नए ठेकेदार आते हैं, नए नए भर्तियां करते हैं, नए लड़कों को लेते हैं, 2 महीने 3 महीने 6 महीने काम करा के उनको सैलरी नहीं मिलती, कम दी जाती और भाग जाते हैं। फिर नया ठेकेदार आता, इसलिए जो हमारा जो कर्मचारी है वो अपना आपको ठगा महसूस करता है।
अच्छा, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे। धरने पर बैठी हैं आप भी, किस चीज़ को लेकर बैठी हैं? द्रौपदी जाटव सिब्बनपुरा से हूँ मैं। इस मारे बेटे है कि जो हमारे सारे महिलाओं परेशान हैं। सारा हमारे बहन जी के सरकार में 400 का सिलेंडर आया था। आज वो 1000 रुपया का सिलेंडर दे रहा। सारी महिला घर से निकल कर बाहर काम पर जाती हैं। आदमी दारू पीते हैं, परेशान हो गए इस टाइम में बहुत ज्यादा। इसके तो समस्या हल करता ना मोदी, अपनी घरवाली के पाल ना पाया, दूसरे का कैसे पालेगा? गरीब आदमी तो कोई भी नहीं है। गरीब आदमी है, बताओ। गरीब रोडों पर से सबके रोजी रोटी हटा दिया, महिलाओं घर 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 जाके झाड़ू पोछा कर रही हैं। गरीब आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है। मोदी ने क्या करा गरीब आदमी के लिए? अपने अपने कुछ लिए भी करा, अपनी अपनी गरीबों करा। के लिए वो उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना है। नहीं जी, गरीब के लिए हम तो गरीब के लिए लड़ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, देखो जो महिला हैं, अब उनके घर में सब पीने वाले हैं, तो महिला कहाँ जाएंगे बताओ? उनके बच्चे छोटे छोटे क्या करेंगे बताओ? तो साफ तौर पर ये अनिश्चितकालीन धरने पर ये लोग बैठे हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो सरकार निजीकरण कर रही है उसको बंद करना चाहिए। निजीकरण होने से जो युवा हैं वो बेरोजगारी की तरफ चल रहे हैं, तो उसी को लेकर ये लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है जो मांगे इन्होंने रखी हैं उनको सरकार नहीं मानेगी तो ये अनिश्चितकालीन धरने पर लगातार बैठे रहेंगे। सोनू खान, जन हित टाइम्स, गाजियाबाद।